वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाडली प्रोजेक्ट जो आप लेके आए प्री लॉन्चिंग की गई है, कितने समय से आप वृंदावन के लिए काम कर रहे हैं? बताइए अपना डिटेल बताइए। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे जी। आज मुझे वृंदावन में काम करते हुए करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए। टोटल मेरे को 30 साल से ज़्यादा होगा रियल एस्टेट में। और वृंदावन एक ऐसी मार्केट है जिसमें इतना सुकून है, इतनी शांति है कि वहाँ मनोज जी काम के अलावा आप जब शाम को फ्री होते हैं, जो कानों में आपके भजन पढ़ रहे होते हैं, उसका एक अलग ही सुख है। इन्वेस्टमेंट तो सब लोग सब जगह करते हैं, हम भी करते हैं, दुनिया भी करती है, बट वृंदावन धाम में किसी की इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट कराना, मुझे ऐसा लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। अच्छा, 20-25 साल आपने कहा हो गए, कितने प्रोजेक्ट आप तक वृंदावन में आप कर चुके हैं? वृंदावन में हमने करीब 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं जी आज की डेट तक, और इस मार्केट को बहुत ग्रो होते हुए देखा है। और अभी मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि ये शुरुआत है। अभी तो एक्चुअली जब कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, चंद्रोदय मंदिर ऑपरेशनल हो जाएगा, कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाएगी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, स्वभारी 1 खुल जाएगा, जो NH-19 को यमुना एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी बना रहे हैं वो पूरी हो जाएगी, तो ये ग्रोथ मैनी फोल्ड होने वाली है। सर, लाडली गोविंद मुझे नाम रखा है इसमें, आपने ये नाम क्यों रखा इस प्रोजेक्ट का? लाडली श्री राधा जी के लिए कहा जाता है और गोविंद श्री कृष्ण भगवान का नाम है। तो आप समझिए कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में अलग अलग जगह लीला की है, हम एक ऐसा वन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे साक्षात बिहारी जी आएँ और अपनी लीला, अपने प्रताप से जितने भी लोग वहाँ पे उनको धन्य करें। और लाडली नाम श्री राधा जी का है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। राधा कृष्ण कहा जाता है, राधे राधे कहा जाता है, तो लाडली के बिना तो कोई काम होता ही नहीं ना जी। इसमें कोई लाडली और गोविंद जी के लिए कुछ बना भी रहे हैं? बिल्कुल, मंदिर बना रहे हैं, बहुत सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं। देखिए, आप एक चीज़ समझिएगा, वृंदावन में ठाकुर जी की परमिशन के बिना और ठाकुर जी की आज्ञा के बिना और राधा रानी की कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो सबसे पहले उन्हीं का स्थान होगा, उन्हीं का मंदिर होगा, बाकी चीज़ें तो उनके आसपास बसेंगी। अच्छा, आपने 125-150 उसके प्लॉट रखे हैं, रेट भी 42,500 रखा है, तो आपको लगता है कि रेट ठीक है या कम या ज़्यादा होना चाहिए? रेट अभी कम है जी। आजकल आप कोई भी वृंदावन की मार्केट को समझेंगे, कोई भी जो प्रोजेक्ट जो आज MVDA रेरा अप्रूव्ड है, उसमें किसी भी प्रोजेक्ट में 65,000 रुपये गज से नीचे का रेट नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटी जो आप रेट देख रहे हैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। ये सिर्फ अभी कुछ इनिशियल प्री लॉन्च ऑफर्स हैं, वो भी कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, कुछ जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये रेट बढ़ने वाले हैं। कंपनी जब इसको अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक में लॉन्च करेगी तो 52,000 रुपये के रेट पे लॉन्च करेगी, 52,000 रुपीज़ के रेट पे लॉन्च करेगी। आइडिया सिर्फ ये है कि एक कम्युनिटी डेवलप की जाए, जो लाइक माइंडेड भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को मानने वाले लोग हों। तो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस पॉइंट ऐसा है जिस पे आपको एंट्री करके फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, नुकसान होने का कोई घर नहीं है। क्यों नहीं लाने वाले जी? मैं देखिए किसी बिल्डर का नाम तो नहीं लूँगा, बट जहाँ तक इस ग्रुप की बात है, किसी भी ग्रुप की जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। ये इनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है, पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो रमाडा होटल है वृंदावन में इन्हीं का है, लाडली होटल इन्हीं का है। आप एक चीज़ समझिए, जब मेरा कोर स्ट्रॉन्ग है, जब मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आज हम भी अपना नाम स्टेक पे नहीं डालना चाहते किसी हल्के ग्रुप के साथ। कहने का मतलब नींव मजबूत कर दो, 10 मंजिल बिल्डिंग बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी जी। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग अपने आप बड़ी होनी है और सबको फ़ायदा होना है। क्योंकि आज के डेट में लाडली ग्रुप का भी एक ही मोटिव है कि कम्युनिटी डेवलप हो, लाइक माइंडेड लोग डेवलप हों। ज़मीन बेचना और एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बसाना दो अलग अलग चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे कोशिश ये है कि भगवान की कृपा से, बिहार जी की कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे आपको मुझे जाके लगे कि हाँ